नाइदर ऑफ यू, फिर मैंने लिखा नाइदर ऑफ देम, फिर मैंने लिखा नाइदर ऑफ अस। ठीक, ध्यान देना। नेक्स्ट टूल क्या है कि नाइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ अस है। ठीक है ना। अब इसकी हिंदी समझ लो क्या होता है। इसकी हिंदी क्या, पहली वाली की हिंदी नाइदर ऑफ यू का हिंदी आप दोनों में से कोई नहीं या तुम दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ देम मतलब क्या, वे दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ अस मतलब क्या, हम दोनों में से कोई नहीं। ऐसा पॉइंट आ गया। ये आपको एज सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, एज सब्जेक्ट। मैंने लिख दिया एज सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के रूप में हो। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां भी हम एस भी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल की बातें किया, गौर करना। मैंने लिखा NEITHER नाइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू। मैंने लिखा आपको नोज फ्रेंच, नोज फ्रेंच। अब इसकी हिंदी क्या, मैंने जो आपको लाइन लिखा है नाइदर ऑफ यू नोज फ्रेंच, इसकी हिंदी क्या, इसकी हिंदी ये होगा कि आप दोनों में से कोई फ्रेंच नहीं जानते हैं। ठीक है ना। नोज का मतलब जानना, और फ्रेंच एक फ्रेंच भाषा हुआ, फ्रांस की भाषा फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज एक भाषा होता है। जैसे मान चलो हिंदी लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है, या मान चले अमेरिकन भाषा होता है, अमेरिकन लैंग्वेज होता है, या कनाडियन भाषा होता है। ठीक है ना। तो ये फ्रेंच क्या है आपका, फ्रेंच एक भाषा है जो फ्रांस की भाषा है, जिसको हम फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहां भी आपको क्या लगाइए, एस भी लगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर वर्ब में एस या यस लग जाता है तो वो आपका सिंगुलर वर्ब ही कहलाता है, जिसको हम V5 भी बोलते हैं। तो मैंने लिखा नाइदर, नाइदर ऑफ यू डैश। ठीक है। मैंने लिखा आपको इंग्लिश। प्लीज ऑल स्टूडेंट लिसन टू माई मैटर। अब समझो मेरी बात को, मैंने 4 ऑप्शन डाला है, गौर कीजिएगा। स्पीक, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा स्पोकन, चौथा स्पीक्स। अब सवाल ये उठता है यहां पे कि मैंने लिखा नाइदर ऑफ यू डैश इंग्लिश है, और आपको मैंने इससे पहले भी रूल में बता दिया कि जब भी नाइदर आएगा या आइदर आएगा तो हमेशा याद रखना है कि उसके साथ सिंगुलर लगेगा। ये आपका V1 है, ये V4 है, ये V3 है, या और V5 है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो V5 है वो आपका क्या कहलाता है, सिंगुलर वर्ब कहलाता है। कौन सा वर्ब कहलाता है, सिंगुलर वर्ब कहलाता है। मैंने पहले भी बताया था ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहां सिंगुलर वर्ब को ही लगाना है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब इसकी हिंदी क्या होगा, समझो मेरी बात को। नाइदर ऑफ यू स्पीक्स इंग्लिश, फिर समझो, नाइदर ऑफ यू स्पीक्स इंग्लिश। इसका मतलब ये कि आप दोनों में से कोई अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते। इसका हिंदी ये हुट में क्या, ध्यान देना। मान चलिए क्या मैंने आइदर लिखा, या मान चलिए क्या आपको नाइदर लिखा। ठीक। या मान चलिए क्या आपको वन लिखा, या मान चलिए क्या आपको नन लिखा, या मान चलिए क्या आपको एच लिखा। ये सारा पॉइंट आपको मैंने लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये मैंने लिख दिया। सारे बच्चे का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, इधर ध्यान दो। पहले मैंने लिखा नोट करके आइदर, नाइदर, वन, नन, एच लिखा। ठीक। ये जितने भी पॉइंट आएगा किस रूप में, तो लिखेंगे एज सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है ना,
अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आता है तो याद रखना है कि इसके साथ जब भी लगाएंगे तो एस भी का इस्तेमाल हम करेंगे, ना कि पी भी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको यहां नोट करके लिख दिया ताकि भविष्य में कभी आप इसे भूल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज हमेशा याद रखना है, जब भी आइदर आवे सब्जेक्ट ग्रुप में, या नाइदर आवे, या वन आवे, या नन आवे, या ईच आवे, ये जब भी अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसके साथ हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर वर्ब का हमको प्रयोग करना है, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। इसे